हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षला लॉ एकेडमी। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं हिंदू मैरिज एक्ट, और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको सारे सेक्शंस रट जाएंगे। प्लस आप कभी इस पूरे हिंदू मैरिज एक्ट को कभी भूलेंगे ही नहीं, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। ओके, तो लेट्स बिगिन। सेक्शंस याद करा सकते हैं, एंड ये पूरा एक जो वीडियो है इसको बिल्कुल भी आप अदरवाइज मत लीजिएगा। एक स्टोरी फॉर्म में है, बिल्कुल भी आप गलत वे में मत लीजिएगा। ये स्टोरी सिर्फ और सिर्फ आपको सेक्शंस याद कराने के लिए बनाई गई है। लेट अस बिगिन। सबसे पहले आपको एक वर्ड याद करना है, टोडा। टोडा, टी मीन्स टाइटल, ए मीन्स एप्लीकेशन, डी मीन्स डेफिनेशन, ओ मीन्स ओवरराइडिंग इफेक्ट। ये आपके सेक्शन 4 तक हो गया। सेक्शन 4 आपका डन। टी फॉर टाइटल, ए फॉर एप्लीकेशन, डी फॉर डेफिनेशन, ओ फॉर ओवरराइडिंग इफेक्ट। अब हम शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। एक बॉय है, एक गर्ल है। क्योंकि शादी नहीं हुई है तो हम पहले उन्हें बॉय और गर्ल ही बोलेंगे, हस्बैंड एंड वाइफ नहीं बोलेंगे। एक बॉय एंड गर्ल है, उनकी मैरिज एक अरेंज मैरिज फिक्स होती है। जब अरेंज मैरिज फिक्स होती है तो देयर मस्ट बी सम कंडीशंस, कुछ ना कुछ कंडीशंस रखी जाती हैं। तो कंडीशंस ऑफ मैरिज जाती हैं हमारे सेक्शन 5 में। सपोज करिए बॉय साइड ने कार की डिमांड की, डाउरी की डिमांड की। अब वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने मना कर दिया, डिसएग्री कर दिया। तो वैसे भी हमारा सेक्शन 6 क्या हो गया, ओमिट हो गया। अगर वो एग्री कर जाते हैं तो क्या होंगे, सेरेमनीज फॉलो किए जाएंगे। और सेरेमनीज ऑफ द मैरिज इज गिवन इन सेक्शन 7। सेरेमनीज होंगे। सेरेमनीज के बाद क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। अब ये दोनों क्या बन गए, हस्बैंड एंड वाइफ बन गए। हस्बैंड एंड वाइफ बनने के बाद दोनों के बीच में लड़ाई हुई, किसी भी चीज़ को लेके डिस्प्यूट हुआ। डिस्प्यूट होता है तो सबसे पहले कौन इफेक्ट होती है, उनकी फैमिली। जब फैमिली इफेक्ट हुई, दोनों फैमिलीज बॉय साइड और गर्ल साइड की आके बैठी साथ में। उन्होंने डिस्कशन किया और उन्होंने बोला भाई या तो आप रेस्टिट्यूशन कर लो, साथ में रहना शुरू कर दो, जो भी डिफरेंसेस हैं अपने ख़त्म करो, या आप जुडिशियल सेपरेशन कर लो। रेस्टिट्यूशन सेक्शन 9, जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 10। इसके बाद जो बॉय साइड, सपोज करिए बॉय और बॉय के फादर, कुछ भी अदरवाइज मत लीजिएगा, सिर्फ आपको हम हिंदू मैरिज एक्ट याद करा रहे हैं। ओके, बॉय और बॉय के फादर ने सोचा भाई क्यों ना हम इस मैरिज को ही वॉइड या वॉइडेबल घोषित करा दें, उसका हम बेनिफिट ले लें। तो वॉइड की अगर हम बात करें तो सेक्शन 11, वॉइडेबल सेक्शन 12 आ गया। इसके बाद ये करते हैं, चलो एक काम करते हैं, डिवोर्स के लिए कर सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, या हम डिवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं। वॉइड सेक्शन 11, वॉइडेबल सेक्शन 12 एंड डिवोर्स सेक्शन 13। आई होप सेक्शन 13 तक याद हो गया है। 13 के बाद क्या होता है कि डिवोर्स के लिए अगर आप जा रहे हैं तो ऑल्टरनेट रिलीफ भी हो सकता है एंड म्यूचुअल कंसेंट से भी हो सकता है। ऑल्टरनेट रिलीफ की अगर हम बात करेंगे तो वो जाएगा 13 के ए में। म्यूचुअल कंसेंट की अगर हम बात करेंगे तो वो जाएगा 13 के बी में। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब जब डिवोर्स की बात चल रही है, मैरिज वॉइड है, वॉइडेबल है, ये इसका हम बेनिफिट लेने जा रहे हैं, तो कोई ना कोई बॉयज़ का एक लॉयर फ्रेंड होगा। तो जो लॉयर फ्रेंड है उसने बोला भाई शादी को 1 साल हुआ है, अभी आप पिटीशन नहीं दे सकते हैं, सेक्शन 14। ओके, अब लड़का सोच रहा है भाई चलो डिवोर्स वॉइड वॉइडेबल सब कुछ हो रहा है, मैं दूसरी शादी कब करूँगा, दैट इज सेक्शन 15। ठीक, दूसरी शादी की अगर बात कर रहे हैं तो डिवोर्स पर्सन कब दूसरी शादी कर सकता है, सेक्शन 15 की। अब अगर इन लोगों की शादी हुई, टाइम हो चुका है शादी को, अब जो हस्बैंड साइड है वो सोच रही कि वॉइड या वॉइडेबल कर दें। तो अगर हस्बैंड और वाइफ से कोई चिल्ड्रन है, कोई बच्चा है, तो उस बच्चे की लेजिटिमेसी की अगर बात आती है वॉइड और वॉइडेबल मैरिज में तो सेक्शन 16। ठीक, एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारा टोडा, टाइटल, डेफिनेशन, टाइटल, एप्लीकेशन, डेफिनेशन एंड ओवरराइडिंग इफेक्ट। उसके बाद लड़का लड़की, शादी की बात हुई, शादी फिक्स हुई, कंडीशन सेक्शन 5। सेक्शन 5 के बाद भाई डाउरी की डिमांड आ गई, वो रिपील हो गया, सेक्शन 6। फिर इसके बाद क्या हुआ, सेरेमनीज ऑफ मैरिज, शादी तय हो गई, शादी होने जा रही है, उसके बाद सेरेमनी हो रही है, सेक्शन 7। सेक्शन 7 के बाद शादी हुई है, उसका रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 8। डिस्प्यूट हुआ, डिस्प्यूट में क्या होगा, या तो रेस्टिट्यूशन होगा, सेक्शन 9, या जुडिशियल सेपरेशन होगा, सेक्शन 10। उसके बाद बॉय साइड ने सोचा या तो हम वॉइड करा दें या हम वॉइडेबल करा दें, वॉइड सेक्शन 11, वॉइडेबल सेक्शन 12, नहीं तो हम डिवोर्स ले लें, तो डिवोर्स सेक्शन 13।
13 में भी दो चीज़ें होंगी, ऑल्टरनेट रिलीफ 13 का ए, म्यूचुअल कंसेंट 13 का बी। लॉयर फ्रेंड ने बोला 1 साल तक आप नहीं कर सकते हो पिटीशन, सेक्शन 14। लड़का सोच रहा है मेरी दूसरी शादी कब होगी, सेक्शन 15। अब बच्चा है उसकी अगर वॉइड या वॉइडेबल मैरिज कर रहे हैं, आप बेनिफिट ले रहे हो तो उसकी लेजिटिमेसी, सेक्शन 16। ओके, सेक्शन 16 तक क्लियर। अब गर्ल ने सोचा, अभी तक सब बॉय कर रहे थे, अब गर्ल ने सोचा डोंट टेक इट एनीथिंग अदरवाइज। ओके, गर्ल ने सोचा बाइगेमी, हो सकता है कि लड़का ऑलरेडी मैरिड हो, सेक्शन 17। पनिशमेंट, अब उसने कंडीशंस कॉन्ट्रावेन की है, उसके पनिशमेंट्स, सेक्शन 18। किस कोर्ट में जाएंगे, सेक्शन 19। कंटेंट्स क्या होंगे पिटीशन के, पिटीशन किस कोर्ट में करेंगे, सेक्शन 19। कंटेंट्स क्या होंगे उस पिटीशन के, सेक्शन 20। 21 बोलता है कि जो भी रूल्स अप्लाई होंगे वो सीपीसी के रूल्स अप्लाई होंगे। 3 तरह से हो सकते हैं, ट्रांसफ़र, स्पेशल प्रोविजन, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी कि TSD। ठीक, 21A, 21B, 21C। 22 बोलता है भैया पर्सनल मैटर है, नेचर ऑफ मैटर कैसा है, पर्सनल है, इन कैमरा करेंगे, बंद कमरे में करेंगे, जब प्रोसीडिंग होगी तो डिक्री आएगी। ठीक, अभी तक स्टार्टिंग से अभी तक हमने मेंटेनेंस की बात नहीं की है। मेंटेनेंस 2 तरह की मिलेगी, एक पेंडेट लाइट मिलेगी और एक परमानेंट। पेंडेलाइट का मतलब होता है कि भाई मैटर चल रहा है, अभी केस चलते हुए जब मेंटेनेंस मिलती है, दैट इज सेक्शन 24। परमानेंट एलिमनी दे दी, मेंटेनेंस दे दी, सेक्शन 25। अब डिवोर्स हो चुका है, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन किसको मिलेगी, सेक्शन 26। अगर कोई प्रॉपर्टी है, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 27। इसके बाद जो भी आपको डिक्री मिली, ऑर्डर मिली, हर जगह अपील होती है, सेक्शन 28। उसके बाद आपकी डिक्री एंड ऑर्डर फाइनलाइज हो गई, 28A, एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर। सेक्शन 29, बात तो हिंदू मैरिज एक्ट में सेविंग क्लॉज की कर रहा है, याद करने के लिए हम कर सकते हैं कि इतना सब कुछ झंझट से बचो, इसमें मत पड़ो, जितना बच सकते हो बचो। ये एक आपका हिंदू मैरिज एक्ट था जो हमने आपके सारे सेक्शन फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 29 पूरी एक स्टोरी की तरह कंप्लीट करा दिए हैं। थैंक यू सो मच। Do comment in the comment box, like our channel, subscribe our channel and share it. Thank you so much.